बाबल मंदम में किसी जहाज का निशाना बनना, इस मरबन आयल महंगा तरीन हो गया। रशिया दुनिया का सबसे बड़े तेल पैदा करने वालों में से एक मुल्क है। जो रिफाइन करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से तबाह हुआ है। पाकिस्तान और चीन और बाकी मुल्क जो हैं वो तो पहले से तेल लेते हैं, वो तो तेल खुद पैदा नहीं करते, तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला बन जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि तेल के 3 बड़े मराकज़ दुनिया में, वहाँ पे इमरजेंसी है और तेल की सप्लाई के बहुत ज़्यादा ख़दशात पैदा हो गए हैं कि वो सप्लाई बरकरार भी रहेगी दुनिया को, और इस लिहाज से दुनिया में तेल का एक बड़ा बहरान क्या पैदा होने जा रहा है। और फिर ये भी मैं आपको आज बताऊंगा कि ईरान अपनी जारहाना पॉलिसी पे अमल दरामद उसने शुरू कर दिया जिसका उसने ऐलान किया था। और तीसरी बात यह है कि हूसी अब दोबारा से, जो यमन के हूसी हैं, उन्होंने हमले शुरू किए हैं, दोनों तरफ शुरू किए हैं। ये जंग जो है ये महज एक असाबी जंग तक महदूद होकर रह गई है। इन सब चीज़ों का जायज़ा लेते हैं मियां ताहिर। देखें, यहीं से शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये कहा यह जा रहा है, अब कुछ माहिरीन जो हैं और कुछ तज्ज़ियाकार वो इस बात पे अब आ गए हैं कि ये जंग अब असाबी जंग में तब्दील हो गई है। यानी कि जो लड़ना था लड़ लिया। उधर अमेरिका ने भी अपना पूरा ज़ोर लगा लिया है और अमेरिका अब नहीं लड़ना चाहता, नहीं लड़ सकता। अब कोई जो मर्ज़ी कहे कि अमेरिका जी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये लड़ाई लड़ने की सकत अब उसमें नज़र नहीं आ रही। अगर वो लड़ सका तो कोई एक बहुत बड़ा हमला, कोई एक महदूद पैमाने पे एक बड़ा हमला, सिर्फ ये उसके पास एक ऑप्शन रह गया है। और अगर ये भी ऑप्शन वो ऑप्ट ना कर सका आने वाले दिनों में, तो आप समझें कि वो इस जंग का दौड़ के भागा हुआ खिलाड़ी होगा। इसी तरह ईरान की अपनी मईशत का मसला है, और फिर ये कि कितना ही उसके पास स्टॉक पाइल हो सकता है, असले की कितने ही ज़ख़ीरे और हो सकते हैं कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ता ही रहे, और उसको ये लड़ना कब तक उसके लिए मुमकिन है। क्यों कि घेरा बहुत तंग हो चुका है, तेल बिक नहीं रहा, तेल रिस के समुंदर में जा रहा है। अच्छा, जब तेल, ये एक चीज़ की निशानी है, ज़रा गौर कीजिएगा, तेल रिस के समुंदर में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि तेल जो है वो जा नहीं रहा कहीं। अगर तेल निकाल के कहीं जा रहा हो तो वो रिस के समुंदर में क्यों आए? तो मतलब ये है कि तेल, उसका जो ईरान का तेल है वो नहीं बिक रहा। तो जब नहीं बिक रहा तो फिर माशी सांस मुश्किल होती जा रही है। तो इस तरह दोनों जो खिलाड़ी हैं, जो लड़ाई के दोनों प्लेयर हैं, वो हफ चुके हैं इस वक्त, और इसमें अब वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ असाबी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। नारेबाजी हो रही है खूब कि मैं नहीं हारा, वो कह रहा है मैं नहीं हारा। और फिर इसी दौरान ईरान ने ये ऐलान किया, और इसको भी कुछ माहिरीन इसी पैराए में ले रहे हैं। वो ऐलान ये था कि अब हम अपनी सरहदों से बाहर जाके खुद हमले करेंगे, यानी कि दुश्मन का पीछा करेंगे, दुश्मन के पीछे जाएंगे। अब हम दफाई लड़ाई से जारहाना अंदाज में जाएंगे, यानी कि ऑफेंसिव हो जाएंगे। आज यूएई पे हमले हुए हैं, 2 मिसाइल दागे गए हैं, लेकिन उसका गो कि अभी तक तो यूएई ने कोई उसका ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन मिसाइल तो बाहर से हैं, यूएई ने तो नहीं अपने आप पे दाग लिए। अब यूएई का एक अरसे बाद उस पर मिसाइल का दागे जाना, और इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि यूएई अमेरिका का एलाई है, पक्का एलाई है। सऊदी अरब की तरह उसने अपने आप का फासला इख्तियार नहीं किया, अमान की तरह वो ईरान की तरफ नहीं आया, कतर की तरह उसने सऊदी अरब अमेरिका से दूर नहीं हटा, और ना ही उर्दन की तरह उसने अब अमेरिका का साथी होने का उनका कोई सच को दावा है, या इवन वो कहीं बैक चैनल से पैगाम ही भेज रहे होंगे ईरान को कि भाई हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। लेकिन यूएई पक्का वहाँ अपनी जगह पे खड़ा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ईरान वाक़तन कुछ आगे बढ़ के कुछ करना चाह रहा है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये भी उसी असाबी जंग का हिस्सा है, और एक दफ़ा जोड़ के तो अपने आप का बता के तो फिर उधर ही बैठे रहेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि यूएई में इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है, और मरबन जो है, जो यूएई का आयल है, वो सब बाकी ब्रेंट और अमेरिकन आयल सबसे ऊपर जा चुका है। तो मरबन तेल यूएई का महंगा तरीन हो गया। इसी के साथ हूसियों ने
باب المندب میں یعنی کہ ریڈ سی میں ایک ویسل کو، ایک جب جہاز کو نشانہ بنایا جو کہ تیل لے کے جا رہا تھا۔ یہ جو حوثیوں کا یہ انداز ہے، اس سے اگر یہ کشیدگی اور بڑھتی ہے، اور میں ایک بات تو آپ یاد رکھیے کہ جب کوئی اقتصادی مرکز نشانہ بنتا ہے تو اس سے غصہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ عام کہیں میزائل گر جائے، لگ جائے، ٹھیک ہے، وہ کسی ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کا جہاز تباہ کر دیں، کسی کی آئل ریفائنری پہ جا کے ہٹ کریں، تو اس پہ سب سے زیادہ ری ایکشن آتا ہے۔ تو یہ ایک لڑائی کا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ پھیلاؤ ہے، بلکہ باب المندب میں کسی جہاز کا نشانہ بننا، اس کا مطلب کہ وہاں سے ٹریفک اب کم سے کم ہو جائے گی، تیل کی سپلائی وہاں سے بھی رک جائے گی، مربن آئل مہنگا ترین ہو گیا۔ اور تیسری طرف جو تیسرا میں نے آپ کو کہا کہ 3 مراکز میں ایمرجنسی ہے، تو تیسرا ہے رشیا۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والوں میں سے ایک ملک ہے، پہلا دوسرا اس کا نمبر ہے، اور وہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے، ان کے ہاں جو یوکرین کے حملے ہیں، اس کے بعد جو ان کی ریفائنریز کی تباہی ہوئی ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے، اس سے ابھی حال ہی کے حملے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ وہاں لائنیں لگ گئی ہیں، تیل موجود نہیں ہے، وہاں پہ تیل کا سٹاک موجود نہیں ہے، کیونکہ خام تیل تو ہوتا ہے، اس کو ریفائن بھی تو کرنا ہے نا، تو وہ جو ریفائن کرنے والا انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح سے تباہ ہوا ہے۔ تو اب وہ ادھر ادھر سے تیل منگوا کے اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، بلکہ دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اسے دوسرے ملکوں سے تیل مانگنا پڑ رہا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے اس وقت دنیا کے 3 بڑے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مطلب پاکستان اور چین اور باقی ملک جو ہیں وہ تو پہلے سے تیل لیتے ہیں، وہ تو تیل خود پیدا نہیں کرتے، تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا جب یہ جو سپلائی چین ہے یہ متاثر ہو رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑا بحران اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی اپنے پنگے بڑھاتا جا رہا ہے، اور اس نے شام پہ ایسی جگہ پہ حملے کیے ہیں جو ترکیہ سے متعلق ہیں، یعنی کہ وہاں جہاں پہ ترکیہ کی وہاں پہ باقاعدہ عمل دخل ہے، وہاں پہ حملے کیے ہیں، تو اس نے دراصل ترکیہ کو بھی چھیڑا ہے۔ تو یہ جو اس وقت معاملات ہیں یہ کوئی سمٹ نہیں رہے ہیں، مطلب بظاہر تو ایک آپ کو تھوڑی سی خاموشی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ خاموشی نہیں ہے، یہ اس میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں بیشک وہ چھوٹی ہو رہی ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ اور ان کا اثر بہت بڑا ہے۔ تو یہ بحران اگر بڑھتا ہے تو یہ ایک دفعہ پھر نہیں بلکہ ایک پہلے سے زیادہ اس دنیا کو اپنے سختی کی لپیٹ میں لے گا۔ یہ تھی میرے پاس اب تک کی اپڈیٹ۔